औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस के 5th वीक के दूसरे दिन हम अपने अलजेब्रा के मज़ीद काम के साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने अपनी नई एक्सरसाइज शुरू की थी 8.4 और उस एक्सरसाइज में सिंप्लीफाई करने की फर्दर प्रैक्टिस की थी। उस सिंप्लीफिकेशन में हमने वो काम जो एक्सरसाइज नंबर 8.1, 8.2 और 8.3 में अलग अलग सीखा था उसको इकट्ठा हमने किया था, यानी जमा, नफ़ी और ज़रब का काम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। उसी हवाले से अब हम आज मज़ीद काम करेंगे। आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे मैंने एक फ्रेज लिखा है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़, यानी अलजेब्रा की अलजबरी कुल्लियात। कुल्लिया समझते हैं, फॉर्मूला। अच्छा, हमने आपको बताया था कि अलजेब्रा बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक की काउंटिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम अलजेब्रा की तरफ आते हैं। अब अलजेब्रा कैसे वो बड़ी काउंटिंग्स को सम अप करता है, समराइज करता है, कम करता है, श्रिंक कर देता है, उसमें कुछ फार्मूले बनाए गए हैं। उन फार्मूलों के तहत अलजेब्रा में हमारी लंबी लंबी कैलकुलेशंस छोटी हो जाती हैं। इस हवाले से उनको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ कहा जाता है। उसमें से सबसे पहली आइडेंटिटी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दी है। इसे आपने एज इट इज़ याद करना है और फिर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन सिखाती हूँ आपको। पहली अलजेब्राइक आइडेंटिटी जो हम याद करेंगे, आप देख सकते हैं x प्लस a इंटू ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई बाय x प्लस b। x का मीन्स ये है कि यहाँ की दोनों रकमें एक जैसी हैं, दोनों टर्म्स सेम हैं, लेकिन बाद वाली दोनों टर्म्स मुख्तलिफ हैं। तो जब कभी इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके पास दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट मालूम करने के लिए आए और उनमें पहली दो टर्म्स दोनों ब्रैकेट की एक जैसी हों और बाद वाले दोनों मुख्तलिफ हों, तो जवाब की सूरत हाल हमेशा यही होगी, एक्स स्क्वायर जमा इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी। पहले तो आपको इस पूरे कुलिये को, फॉर्मूले को, आइडेंटिटी को एज इट इज याद करना है। मेरे साथ साथ याद कीजिए, इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस ए ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, x प्लस है मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी। जब भी आपके पास ये सूरत हाल होगी, जवाब आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। आपको बेटा इस आइडेंटिटी को एज इट इज याद करना है, ये जिंदगी भर आपको काम आएगी। जैसे कि आप बेसिकली किसी लैंग्वेज का ABCD याद करते हो, ये सारी अलजेब्रा की कहने को हम कह सकते हैं कि ये बेसिक अलजेब्रा की ABCD है। पहला फार्मूला है, पहली आइडेंटिटी अलजेब्राइक है जो आपको रटनी है। मैं इसको मजीद सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि आया हमेशा x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b का हमेशा यही जवाब क्यों आता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। देखिए, मैंने इसको वेरीफाई करके आपके लिए रखा हुआ है। हमारी ये कहलाएगी लेफ्ट हैंड साइड और ये कहलाएगी हमारी राइट हैंड साइड। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हम ओपन करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। जब मेरे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी हो, अगर नॉर्मली सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं जैसा कि हमने अपने इसी एक्सरसाइज 8.4 के पार्ट 1 में किया था, तो सूरत हाल क्या होती, यानी इस x से पूरी ये वाली एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होती, फिर प्लस a से पूरी
बाद वाली एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होती है, आप देख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय इंटू ब्रैकेट x प्लस बी प्लस ए इंटू ब्रैकेट x प्लस यहाँ आज x प्लस बी और अगेन इंटू ब्रैकेट x प्लस बी, यानी x प्लस बी को एक मरतबा इस वाले x से मल्टीप्लाई किया और x प्लस बी को दूसरी मरतबा प्लस a से मल्टीप्लाई किया। यही तरीका हमने पिछले पार्ट में आपको सिखाया था। अच्छा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया और जब x को b से मल्टीप्लाई किया तो bx आ गया। इसी तरह यहाँ जब a को x से मल्टीप्लाई किया तो ax आ गया और जब a को b से मल्टीप्लाई किया तो ab आ गया। जब bx और ax हमने देखा तो उसके हम कोएफिशिएंट्स को जमा कर लेते थे और आपका कॉमन एलिमेंट आप बाहर लिखते थे। तो यहाँ जो डिफरेंट एलिमेंट है उनको आपने जमा कर दिया और कॉमन एलिमेंट x है उसको एक मरतबा लिख दिया, क्योंकि एडिशन का तरीक़ेकार यही होता है। आप देखते हैं कि आपके पास जवाब यही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए कहें या ए प्लस बी कहें, दोनों सूरतें सेम होती हैं और प्लस ए बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये है एक्सप्लेनेशन इस कुलिये की, इस आइडेंटिटी की। अब हम आपको याद करवाएंगे कि क्या तरीक़ेकार हो कि आप डायरेक्ट यही आंसर लिख दें, आपको इतना सारा काम ना करना पड़े, आप डायरेक्ट इस जवाब पे आ जाएं। तरीक़ा समझ लीजिए बेटा। यहाँ मैंने इसी एक्सप्रेशन को, दोनों एक्सप्रेशंस को लिख दिया इस फॉर्मूले x प्लस ए एक्स प्लस बी। जब मैंने देखा कि दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई इस तरह हो रही हैं कि पहली दो टर्म्स सेम हैं और बाद की दो टर्म्स अलहदा हैं, तो मैं इसका जवाब इस तरीके से लिखूंगी। कैसे लिखूंगी? सबसे पहले मैं शुरू की दोनों ब्रैकेट की शुरू की दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ। देख लिया आपने, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, और उसके बाद मैं बाद की दोनों टर्म्स को कोने पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस ए बी। आ रही है बेटा बात समझ में? पहला स्टेप आराम से समझ लीजिए, आपको इतना सारा तवील काम ना करना पड़े। हर मर्तबा हम डायरेक्ट आंसर की तरफ आते हैं, तरीक़ेकार हम बताते हैं। पहले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और एंड में दोनों आखिर की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बीच का काम कैसे करेंगे? पहली एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली एक्सप्रेशन की पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म्स के साथ, यानी x को b के साथ, और इसी तरह पहली एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी एक्सप्रेशन की पहली टर्म के साथ। मैंने आपको एरो के साथ, निशानात के साथ बता दिया है। x को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ और a को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ax जमा bx, और फिर मैंने कॉमन एलिमेंट x निकाल लिया तो a और b दोनों में से बच गया। देखा आपने? आ गई यही सूरत हाल आपके सामने। और हम इतने सारे स्टेप करने से, बहुत सारे स्टेप करने से हम बच गए, हमने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया। अच्छा, अब कुछ चीजें मैं सिखाना चाहूंगी कि जब हमारे पास साइंस बदल जाए, पहली एक्सप्रेशन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपके सामने, x प्लस ए एक्स प्लस बी। जवाब में हमने कहा एक्स स्क्वायर ए बी और बीच का हमने a प्लस बी इंटू ब्रैकेट x हमने सॉल्व कर दिया, जो पहले सिखाया उसको मैंने लिख दिया। अगर यहाँ इन्हीं एक्सप्रेशन में साइन बदल जाए तो क्या होगा? आप देख सकते हैं यहाँ माइनस का साइन है, तो एक्स स्क्वायर दोनों के साथ प्लस है तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, तो मल्टीप्लाई के रूल में जब दो साइनें डिफरेंट होती है तो क्या साइन इस्तेमाल होती है? माइनस की साइन होती है। ए भी तो रहेगा लेकिन माइनस के साथ। अच्छा, इसी तरह जब बीच का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो फॉर्मूले का प्लस लगा दिया, अब जिस टर्म के साथ जो साइन है वो यूज कीजिए। ए के साथ प्लस है तो प्लस, बी के साथ माइनस है तो माइनस। इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय b, मगर यहाँ माइनस है मल्टीप्लाई बाय प्लस b, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस से भी हो गया। इसी तरह ये प्लस का साइन फॉर्मूले का है, अंदर की ब्रैकेट में a के साथ माइनस का साइन और b के साथ प्लस का साइन।
क्योंकि इसमें यही मौजूद है। अगली वाली में आप देख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई का रूल याद करें दोबारा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ गया। इसी तरह ये माइनस a मल्टीप्लाई बाय माइनस b तो प्लस ए बी हो गया। अंदर बीच वाला मामला फिर सेट कर लीजिए, प्लस का साइन फॉर्मूले का है, ब्रैकेट के अंदर जो साइन आपकी टर्म के साथ मौजूद है वही साइन आपने लगानी है। ए के साथ माइनस है तो माइनस है, बी के साथ माइनस है तो माइनस बी। इस चारों मुख्तलिफ साइंस के साथ की गई आइडेंटिटीज को आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा परेशानी ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये काम समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ। अब हम आते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ हमने 8.4 का पार्ट 1 किया था बेटा, देख सकते हैं आप अपना इंडेक्स इसी तरह मेंटेन कीजिएगा। आपको हम काम दिखा देते हैं 8.4 का। ये काम देख लीजिए, अपना काम चेक कर लीजिए। हमने जो होमवर्क दिया था आप अपने काम की करेक्शन बना लीजिए बेटा, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 5 और नंबर्स हमने दिए थे। आज हम अपना पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हमारे पास पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। x प्लस 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमें वेरीफाई करना है कि ये बराबर है। हमें समझ आ गया कि दोनों के पहली टर्म सेम है, बाद की टर्म मुख्तलिफ है, लिहाजा कौन सा फार्मूला लगेगा। पहले फार्मूला आप लिख लीजिए, कौन सा लगेगा बेटा, x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स। इस फार्मूले को पहले आपने लिख लेना है बेटा। इसके हिसाब से अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्स प्लस 3 इन ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। तरीक़ेकार में पहले स्टेप पे एक्स स्क्वायर आ गया, दूसरे में 3 4 12 आ गया, ठीक है बेटा। फिर आपने बीच का काम करना है, ये प्लस लगाना है और आपको 3x एक्स तो बाहर आ जाएगा ना, 3 प्लस 4 और x को कॉमन लिख देंगे, 3x प्लस 4x। तो 3 प्लस 4 हमने ब्रैकेट में लिखा, x को बाहर लिखा। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 7 और x प्लस 12 और इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आप देख सकते हैं यही जवाब था। तो फिर आपकी एक्सप्रेशन वेरीफाइड, ये आपका आंसर आ गया, वेरीफाई हो गई, यही जवाब दोबारा आ गया। इसी तरीके से आप अपने होमवर्क हम आपको दे रहे हैं आज की तारीख में। होमवर्क आप अपना नोट कर लीजिए बेटा। एक्सरसाइज नंबर 8.4 पार्ट 2 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये होमवर्क है। आप कल के लिए इस काम को नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये काम समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला कल हम इसके सलूशन के साथ दोबारा क्लास में हाजिर होंगे। लेकिन कल हम अपना एक्सरसाइज नंबर 11.1 का काम करेंगे, जिसके लिए ज्योमेट्री का काम हम शुरू करेंगे, जिसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी इंटरलीफ कॉपी और ज्योमेट्री बॉक्स के साथ कल हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।